वेलकम टू प्रे फॉर आइजर। आई एम सोनू कुमार, आपका मैथ मेंटर। तो हम लोग आईआईटी 2026 पे फोकस कर रहा हूँ। तो मैं मैथमेटिक्स का मेंटर हूँ, और एक मेरा फ्रेंड है जो बेसिक मैथमेटिक और अलजेब्रा और 3D वेक्टर को कंप्लीट करेंगे, और ज्योमेट्री भी वो पढ़ाएंगे। मैं कैलकुलस का पूरा पार्ट कवर करने वाला हूँ। तो कैलकुलस में जितने पार्ट है, जैसे कि रिलेशन एंड फंक्शन, तो मैं फंक्शन से स्टार्ट कर रहा हूँ। रिलेशन और सेट मेरा फ्रेंड है, वो आप लोग को पढ़ा देंगे। तो हम लोग स्टार्ट आज कर क्या करेंगे, फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। और आई होप कि आप लोग मोटिवेट होंगे और बढ़िया से आप लोग 2026 के लिए, आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करें। और यहाँ से बेस्ट रिजल्ट भी गए हैं इस बार। 19 एयर रैंक, 49 एयर रैंक, 47 एयर रैंक हम लोग प्रोड्यूस किए हैं इस अथी ऐप के द्वारा और माई चैनल के द्वारा। तो आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे क्या आज, फंक्शन का। तो फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले कि आप लोग ना पानी उनी पी पा के आराम से बैठ जाइए, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि आप लोग पानी उनी पिए होंगे और चिल मार के बैठे होंगे, चिलमनी। तो फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं सर। तो फंक्शन में क्या पढ़ेंगे ये आप लोग रीड कर लीजिएगा। ये फंक्शन का कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट तो वो मेरे फ्रेंड लेंगे एक। तो हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, फंक्शन। फंक्शन, व्हाट इज अ फंक्शन? कोई बता सकता है फंक्शन क्या होता है? नहीं? ओ, तो फंक्शन का डिफिनीशन लिखो सर। कलर चेंज कर लेते हैं सर, ये लो। फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज अ फंक्शन? डिफिनीशन। तो ए रिलेशन, सॉरी 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 सॉरी, स्टार्ट क्या करने वाले हैं हम लोग, फंक्शन। तो डिफिनीशन डालिएगा फंक्शन, हेडिंग डालिएगा फंक्शन, और उसका डिफिनीशन लिखिएगा। ए रिलेशन, रिलेशन आर, आर मीन्स रियल नंबर, आर मीन्स रियल नंबर, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड फंक्शन, इज कॉल्ड फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है कि एक रिलेशन है, रियल नंबर में एक रिलेशन है जो फ्रॉम सेट ए से सेट बी। ग्राफिकल मेथड भी चलेंगे, किसको फंक्शन कहते हैं, ग्राफिकल मेथड। और फिर सेट मतलब कि हम लोग डायग्राम भी करेंगे, डायग्राम से भी समझेंगे कि फंक्शन होता है क्या। तो आप पेशेंस कर लेके बैठिएगा, पेशेंस लेके चिलम मार के नहीं, चिल मार के बैठिएगा, आराम से बैठिएगा, तब सब आएगा, सब कवर करेंगे। तो फिर एक पॉइंट और होता है सर फंक्शन का, फंक्शन का ही, इफ each if each element from a is equal equally equally associate associate with some element, some elements of b। ये भी फंक्शन का डिफिनीशन होता है कि each element of a is equal associated with some elements ऑफ बी, मतलब सेट बी में इक्वली एसोसिएट हो, एसोसिएट में मतलब ज्वाइन करना, मिलना, एक ही हो। इट इज डिनोटेड बाई, कैसे फंक्शन को डिनोट करते हैं, तो देखिए पॉइंट में, इट इज इट इज डिनोटेड द सिंबल
द सिंबल। सर फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कैसे डिनोट करते हैं, हम लोग बेसिक से चल रहे हैं एकदम एबीसीडी से, ठीक है डैश, एबीसीडी। तो देखो इसको ऐसे डिनोट करते हैं डैश, ए फ्रॉम ए टू फंक्शन ए। इसको क्लीन कर लेते हैं थोड़ा सा, ये या देखो एफ इज फंक्शन, ए फ्रॉम, इसको पढ़ेंगे कैसे तो उसको भी पढ़ने के लिए भी सिखाएंगे। एक होता है एफ मैप ए टू बी, ए मैप फ्रॉम ए टू बी, इसको तो इसको पढ़ना कैसे है? तो रीड के लिए यहाँ पे ही पॉइंट बना ले, बीच रीड एफ, एफ इज ए फंक्शन, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। मतलब इसको पढ़ेंगे क्या, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, ए क्या है बी क्या है आगे पढ़ेंगे, ए क्या है बी क्या है आगे पढ़ेंगे। तो पेशेंस लेके तो बैठना पड़ेगा ना डैश, ठीक है। तो एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इसको अरे एक और करके इसको एफ मैप ए टू बी। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, चिल मार के नहीं बैठे होंगे, चिल मार के बैठे होंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। या पॉइंट, पहला पॉइंट फंक्शन का, देखो ये जब भी थ्योरी के पार्ट होता है ना तो आगे पॉइंट लिखते हैं, उसके बाद ग्राफिकल मेथड से देखेंगे क्या है क्या नहीं हो रहा है, कि फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, फंक्शन है या नहीं है। तो पेशेंस लेके बैठो, डैश पंक्ति नहीं करो। तो पहला पॉइंट में एवरी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट फ्रॉम सेट ए इज एसोसिएटेड, एसोसिएटेड विथ एलिमेंट, विच एलिमेंट्स। दूसरा पॉइंट है इट इज इक्वली, इक्वली एसोसिएटेड, इक्वली एसोसिएटेड। देखो दो फंक्शन में दो ही पॉइंट है, एवरी एलिमेंट सेट ए इज एसोसिएटेड विद एलिमेंट, दूसरा में इट इज इक्वली एसोसिएटेड। जैसे मैं देखो ना एक ग्राफ लेता हूं मैं, ये ले लिया, ठीक है, इसको सेट ए बोल दिया, सेट ए है, ये सेट बी है, इसमें 1 2 3 ले लिया, इसमें ए बी सी, इसी को ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, तो ये फंक्शन डिफाइन होता है एफ, ये फंक्शन, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अगर इधर से होता तो देखो इसे कर देते हैं, इधर से होता तो फंक्शन फ्रॉम बी टू ए। आप बताओ कि सर फंक्शन डिफाइन कब हो रही है, तो इट इज इक्वली एसोसिएटेड, मतलब कि इस वाले पार्ट ए में है ना, सेट ए में एसोसिएटेड विथ एलिमेंट, मतलब कि ये है ना सर कि देखो पहला मैं गलती लेता हूं कि फंक्शन है या नहीं पूछ रहा हूं, देखना चेक कर रहा हूं, ये वाले, दूसरा ये वाले, तीसरा ये आई नहीं। अब बताओ ये ग्राफ फंक्शन है या नहीं है, नहीं, क्या क्यों नहीं है, क्योंकि ये थ्री बच गया, मतलब इस वाले ए पार्ट में ना, जैसे मैं मतलब इसमें देखो सुंदर कन्या, सुंदर कन्या है ना, इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाया कि एक सुंदर कन्या दो से शादी करे या तो एक से शादी करे, शादी तो करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, शादी करना पड़ेगा। तो ये देखो एक से शादी कर लिया, ये एक से इससे शादी कर लिया, मतलब कि दो सुंदर कन्या एक बॉय से शादी किया है, बट ये वाला किया ही नहीं, तो फंक्शन होगा ही नहीं। एक और लेता हूं समझाने के लिए, देखिए फंक्शन का ना ग्राफ से ज्यादा समझ में आती है, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इसमें 1 2 3 कितने एलिमेंट लिए, 3, इसमें ए बी
अब क्या क्या ना सर कि एक सुंदर कन्या यहाँ पे इससे इससे शादी कर लिया। अब ये भी यही सुंदर कन्या इससे बी से शादी किया, आइए सी से शादी किया, एक डी ले लें, ए बी सी डी इसमें कर लो, ये इससे किया। अब बताओ ये फंक्शन है या नहीं? तो बोला गया है कि इट इज इक्वली एसोसिएटेड, सेट ए में एक ही से करेगा, मतलब कि ये देख वन वाला ये वाला सुंदर कन्या कितने लोग से शादी किया है? एक दो डिफरेंट, बट ये फंक्शन नहीं होगा क्योंकि एक ही से कर सकता है, बट ये है कि ये इसी से करे और ये इसी से करे, कर सकता है, बट ये एक रिस्ट्रिक्शन है कि एक ही से मिलेगा, मतलब इसका इमेज एक ही से बनेगा, मीन्स इमेज, सुंदर कन्या नहीं मीन्स इमेज। तो ये भी फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट फंक्शन, दिस इज नॉट फंक्शन। एक और ग्राफ लेते हैं, आई होप कि आप लोग सही करोगे। ये 1 2 3 ए बी सी, ठीक है। अब यहां से एक से मिला, ये भी इससे मिला, और ये इससे मिला। अब बताओ फंक्शन है कि नहीं? देखो 1 2 3 सिंगल सिंगल तो है ना, बट 1 सुंदर कन्या ए से शादी किया, 2 सुंदर कन्या ए से शादी किया, 3 सुंदर कन्या बी से शादी किया। तो ये बताओ कि अलग अलग डिफरेंट है, एक ही से है ना, बट इसमें बच जाए ना, कोडोमाइन में बचना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट डोमाइन में इसमें फंक्शन में इमेज नहीं बनता ना, तो फंक्शन नहीं होता। दिस इज ए फंक्शन, दिस इज फंक्शन। ये तो सेट फंक्शन है, ए से सेट फ्रॉम ए टू बी, ये फंक्शन एफ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है। तो यही समझाना सारा कि जो डोमाइन में है ना वो इक्वली एसोसिएट होगा, इक्वली मतलब एक ही होगा से एसोसिएट, बट उसमें कोडोमाइन में, ये इसको कोडोमाइन बोलते हैं, ठीक है। तो कोडोमाइन में 1 से 2 से 3 से कर सकते, डोंट वरी नो प्रॉब्लम, बट वो बनेगा। तो अगला पॉइंट है इमेज, हेडिंग डालेंगे इमेज और प्री इमेज। इमेज क्या होता है सर, अब प्री इमेज क्या होता है? इमेज और एंड प्री इमेज कर लो, एंड प्री इमेज। कोई बता सकता है इमेज एंड प्री इमेज क्या होता है? तो डिफिनीशन में लिखो, डिफिनीशन यहीं पे लिखते हैं, आप एक पेज हेडिंग डाल के एक पेज छोड़ दीजिएगा, मतलब एक लाइन छोड़ के फिर लिखिएगा, ठीक है। तो इफ फंक्शन एफ इज फ्रॉम ए टू बी सच दैट इधर ही कर लेता हूं, ए बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू ए, और इज, इसको इज एसोसिएटेड, एसोसिएटेड मतलब ज्वाइन करना, ठीक है, एसोसिएटेड विथ बी बिलोंग्स टू बी। तो एक ये ले लिए, उसमें कितने एलिमेंट है? 1 एलिमेंट लिखे, और ये बी है, बी में कितने एलिमेंट है? बी है, तो ये बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए, ये फंक्शन है, फंक्शन एफ है, ये फंक्शन एफ है। अब बताओ कि ये वाले है पार्ट, ये ऐसे एक से एक मिला, दिस इज फंक्शन, वन वन फंक्शन मेनी फंक्शन वो तो बाद में देखेंगे, ये तो फंक्शन है कि फंक्शन है। तो अब बताओ कि ए क्या है और बी क्या है? तो यहां पे लिखो सर, बी इज इमेज, पॉइंट करके लिखो, बी इज इमेज ऑफ ए अंडर द रूल एफ, एफ मीन्स फंक्शन, और ए क्या होगा सर? ए इज प्री इमेज ऑफ बी अंडर द रूल। तो बी क्या है इसमें, बी क्या है? तो इमेज है, किसका है? ए का। ए क्या है? इधर से चलोगे ना, बी से ए चलोगे, देखो ऐसे चलोगे, ये देख लो, डैश कर लो थोड़ा सा, ये वाला पार्ट, तो इधर से फिर तो फंक्शन बी टू ए होगा ना, तो फिर ए इमेज हो जाएगा बी का,
इधर से चले तो ए से बी, बट इधर से चलेंगे बी से, बट ए क्या है, इमेज, प्री इमेज ऑफ वी, ए इज प्री इमेज ऑफ वी। तो इन जनरल आप बताओ इसमें, ये फंक्शन ए ले लिया सेट, बिलोंग्स टू, कितने धर दें, 1 2 3 4 कर दें, 4, ठीक है। और सेट बी में ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। तो ए से ए मिल गया, बी ए मिल गया, सी ए ही से मिला दिए, और डी 4 सी से मिला दिए। अब बताओ कि इमेज कौन है, ये फंक्शन है या नहीं, देखो 1 से ही है, 1 से मैच है, 1 से मैच है, 1 से मैच है, तो फंक्शन है या नहीं, फंक्शन तो है। अब इमेज कौन है सर, इमेज, इमेज, अब बताओ, बताओ इमेज, ए का इमेज कौन कौन है, ए 1 3, अब बी, बी का देखो, बी किससे मैच है, 2, सी, सी कौन है, 4, बट डी, डी देखो किसी से है क्या, किसी से है नहीं, तो डी का कोई इमेज नहीं है। फिर इमेज बता दो सर, फिर इमेज बता दो, फिर इमेज बता दो, 1 3 कौन है सर, ए, 2 बी, और 3 इज, 3 तो हो गया ना सर, 4 इज सी, प्री इमेज हो गया, प्री इमेज हो गया। तो इमेज और प्री इमेज भी समझ में आ गया। तो छोटा छोटा पार्ट में ना कवर करना पड़ता है कि जाके फंक्शन में ना बहुत आगे चल के बड़ा बड़ा क्वेश्चन करें तो दिक्कत नहीं हो। तो डैश पंक्ति नहीं करके बैठना, चिल मार के नहीं बैठना, चिलम मार के बैठना, नहीं 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 नहीं, चिल्लम मार के नहीं, चिल मार के बैठना। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब फंक्शन को हम क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड से देखेंगे कि फंक्शन कौन सा ग्राफिकल मेथड में है या नहीं। तो हेडिंग डालो, देखो हर पॉइंट को ना कवर करना बहुत है, एक मेथड नहीं 3 4 मेथड रखना जरूरी है। तो सबसे पहले कि ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको छोटी कॉस्ट में कर लो, वर्टिकल लाइन, लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट, इसको क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब बताओ डैश कि एक फंक्शन लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, एग्जाम्पल नंबर 1, ये ये बताओ, ये वाले रिलेशन है, ये स्टैंडर्ड इलिप्स है, एक्स स्क्वायर प्लस रेडियस 1 स्टैंडर्ड इलिप्स है। इसमें बताओ कि फंक्शन ये है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये फंक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहले कि इसका सेंटर क्या होगा, ग्राफ बना लेंगे, सेंटर 0,0 ऑरिजिन हो गया, रेडियस 1, तो ये होगी, ये होगी, रेडियस कितना होगा यहाँ पे 0,1,0, यहाँ पे 0,1, यहाँ पे -1,0, यहाँ पे 0,-1 इच, यहाँ पे रेडियस कितना 1 1, थोड़ा सा ग्राफ इधर उधर हुआ तो माइनस कर सकते हैं। अब बताओ डैश एक्स इक्वल टू x1 मान लिया, x1, x1 पे इंदर, x1 पे बाई को कितने टाइम पे काट रहा है, कितने जगह पे काटा है, 1, आइए 1, कलर चेंज थोड़ा करता हूं मैं, एक ये नंबर ऑफ पॉइंट 1, नंबर ऑफ पॉइंट 2 कट किया। अब बताओ कि x1 ये बाई 1 मान, इसको इसको मान ले, देखो इसको मान ले x बाई 1, इसको मान ले बाई 2, ठीक है। नेगेटिव में आएगा वो मैटर नहीं कर रहा, बट x1 पे कितने दे रहे हैं, x1 पे ये सेट मान लिया, x1 ये मान लिया, तो ये पे क्या दे रहा है बाई 1, एक पे बाई 2। अब बताओ डैश कि ये वाला इक्वली एसोसिएटेड, ये कितने बार मिल रहे हैं, 2 बार मिल रहे हैं, x1 पे और x बाई पे, तो ये वाला फंक्शन होगा क्या, नहीं। तो ग्राफ को ये मैं जो पहले पढ़ा उस पे
उसमें कवर कर दिया कि इस वाले डायरेक्शन से देखो तो x1 पे कितने दे रहे हैं, एक ये किए, मतलब कि एक सुंदर के लिए कितने से शादी कर रहे हैं, दो से। एक ही से करना था, रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए थे कि एक ही से कर सकते हो, दो से नहीं, बॉय तो हो सकते हैं। आज के जनरेशन से देख रहा हूं मैं। बट एक एग्जांपल आ लो, एग्जांपल नंबर 2, कलर चेंज कर लेता हूँ। वाह, एग्जांपल नंबर 2, एफ एक्स इजकल टू, एफ एक्स भी मान सकते हैं, ई पे पावर एक्स, इसका ग्राफ पता, नॉन नेगेटिव, ई पे पावर एक्स इज नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव है, मतलब इसका कभी नेगेटिव आता ही नहीं। इसका ग्राफ वी नो डैट कि यहां से स्टार्ट होती है और यहां से चले जाती है, ऐसे। ये किसका ग्राफ है, वाई इजकल टू ई पे पावर एक्स। अब बताओ x1 कहूं पे ले, 1 पॉइंट पे कट रहा, 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 कहूं पे ले 1 पॉइंट पे कट रहा। तो x1 यहां पे लेंगे तो एक ही पॉइंट पे x2 लेंगे, तो एक ही पॉइंट पे x3 लेंगे, एक ही पॉइंट पे। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट ये कहता है कि एक से ज्यादा, अगर x1 पे कोई भी ग्राफ हो, एक से ज्यादा वर्टिकल लाइन लेंगे और एक से ज्यादा कटेगा ग्राफ में, तो फंक्शन नहीं होगा। क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। बट एक ही कटेगा तो दैट इज कॉल्ड फंक्शन। तो ये फंक्शन है। ऐसे बहुत से एल एन, एग्जाम्पल नंबर 3 ले सकते हैं, एफ एक्स इजकल टू एल एन एक्स। एल एन एक्स का ग्राफ पता है, विनोड है, एल एन एक्स का ग्राफ यहां से ऐसे होती है, यहां से जाती है 1,0 पे होती है। तो इसको एक बार देखो, एक बार ही कटेगा, एक बार कटेगा, एक बार, एक बार, एक बार, एक बार, एक बार, कहों पे काटो ना तो एक बार है, दैट इज कॉल्ड एल एन एक्स इज फंक्शन, एल एन एक्स इज फंक्शन। तो फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 इज नॉट फंक्शन, ये फंक्शन है ही नहीं। तो इसमें आप देखे होगे ना, इसमें मतलब कि जितना भी कैलकुलस में लेना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 में फंक्शन में आएगा, डिफाइन ही नहीं होता, दिस इज नॉट फंक्शन। हाँ, इसमें ये कर देता कि यहां से पार्ट लेता, देखो -1 ये वाला पार्ट हटा देता, ठीक, और मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 इज बोलता पॉजिटिव, इज पॉजिटिव। तो यहां से ये वाला हट जाता, फिर उसके बाद देखता तो एक ही पॉइंट पे कट करता, इज फंक्शन, बॉन्डेड कर देते हैं उसको, तो फंक्शन होता। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि फंक्शन नहीं होते, बट बॉन्डेड करने पे वो फंक्शन डिफाइन होता है। तो इसीलिए जो भी डिफाइन करते हैं फंक्शन, तो इस डोमेन कुछ दिया जाता है कि इस डोमेन में फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाए, ग्राफिकल मेथड, आई होप कि समझ में आया होगा। अब जो सोच रहे थे हेडिंग डालिए, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, होता क्या है, डोमेन, कॉमा, कोडोमेन एंड रेंज। डिफिनेशन लिखिएगा, लेट एफ ऑफ, एफ इज ए फंक्शन, एफ एक्स फंक्शन बोले हैं ना पढ़ने के लिए, एफ एक्स ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब बताओ, देन एज द, देन द सेट ए इज नोन एज, known as, known as the domain, डोमेन। बताओ एक क्या है, अभी बोले एक ही क्या है, डोमेन है। जब भी यहाँ पे जो भी देखोगे ना पार्ट, देखेंगे अभी एग्जांपल भी लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन भी बनाएंगे कि डोमेन किसे कहते हैं, कोडोमेन किसे कहते हैं, कॉमा बी। अब बी के बारे में, द सेट बी इज नोन एज द कोडोमेन, कोडोमेन, डोमेन, ठीक है, कॉमा एंड। अब रेंज के बारे में देखो, डोमेन के बारे में बताया, कॉमा देके कोडोमेन के बारे में। अब रेंज के बारे में क्या होता है, तो रेंज समझने की है, ग्राफ से समझाएंगे कि रेंज और डोमेन किसको कहते हैं। तो पेशेंस लेकर रखो, यहाँ पे पढ़ रहे हो ना, हर क्वेश्चन बनेगा ही। आप आईएसआई का एग्जाम दे लो, सीएमआई का एग्जाम दे लो, तो आपको ना छोटी छोटी पार्ट से पढ़ाया जाएगा, हाई लेवल तक पहुंचाया जाएगा। आप ना हर जगह वीडियो देखो,
जहाँ पे रिसर्च के पढ़ाते हैं वहां पे देखो, यहाँ पे देखो, बहुत डिफरेंट मिलेगी। ठीक है, तो पेशेंस लेके बैठो आप लोग, टेंशन नहीं लेने का, चिलम नहीं मारना है, चिल मारना है, आराम से बैठ के क्रैक करना आईआईटी 2026 में अच्छे रैंक लानी है। आईआईसी बंगलौर जानी है, आईआईटी मद्रास जानी है, बहुत सारे। आईआईटी खड़गपुर में भी बहुत सारे ब्रांचेज को एक ब्रांचेज खुल गए, बहुत अच्छे ब्रांच है। तो आईआईटी का आने वाले ना बहुत मजा आने वाला है आईआईटी में जाके। आईआईटी का एग्जाम क्रैक करो, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज मिलेंगे। रेंज का, रेंज का लिखो, द सेट, द सेट ऑफ, फंक्शन एफ कर लेता हूँ, ठीक है, फंक्शन एफ मीन्स फंक्शन, फंक्शन इमेज, इमेज ऑफ all the element, all the elements, all the elements of a is known as the range, द रेंज। बोले थे ना, ए का इमेज क्या होता है, ए का सेट, ए का इमेज। देखो, देखो एग्जांपल लूंगा, सब समझ में आएगी। एक और पॉइंट बना लो, एक और स्टार मार के, रेंज, रेंज इज कलेक्शन ऑफ, रेंज इज कलेक्शन ऑफ ऑल द इमेज, इमेज, images, images in set B। रेंज क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेज इन सेट बी। सेट में जो भी इमेज है उस कलेक्शन को हम रेंज बोलते हैं। तो एग्जांपल एक ले लेंगे, एग्जांपल ये ले लेंगे सर, नेक्स्ट स्लाइड पे ले ले, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, 1 2 3 4, ए बी सी, ए से ही है, ये बी से, ये सी से। ठीक है, अब बताओ डोमाइन कौन है, डोमाइन बिलोंग्स टू कौन कौन, 1 2 3 4। कोडोमाइन कौन है, बोले था इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ए फ्रॉम, एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो बी क्या है, कोडोमाइन, ए क्या है, डोमाइन। तो कोडोमाइन में कौन कौन है, ए बी सी डी। बट रेंज की बात होती है, तो रेंज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेस इन सेट बी। तो देखो इमेज को इसमें बना, ये इमेज है, ये इमेज है, ये, बट बी है, डी है क्या, नहीं। रेंज बिलोंग्स टू ए बी सी, ए बी, नॉट डी। डी क्यों नहीं है, क्योंकि इमेज है ही नहीं, वो किसी का इमेज नहीं है, तो वो कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेस इज कॉल्ड रेंज। तो डोमाइन भी समझ में आ गया, कोडोमाइन भी समझ में आया, रेंज क्या है वो भी समझ। अब रेंज ना, रेंज एक ऐसे इन जनरल क्वेश्चन आगे बना लेता हूं, उसके बाद रेंज बताता हूँ कि ग्राफ से कि रेंज कैसे डिफाइन कर सकते हैं। आई होप कि बताते नहीं है, बट थोड़ा सा एडवांस लेवल तक पहुंचनी है तो बताना ही पड़ेगी। अब आईआईटी है ना, आईआईटी आईआईएससी बंगलौर और सीएमआई में है, तो थोड़ा सा तो बताना ही पड़ेगा ना, ज्यादा बड़ा लूंगा नहीं, थोड़ा सा पार्ट में रेंज कवर करूंगा। तो रेंज क्या होता है, देखो रे हेडिंग डालो, रेंज, रेंज एंड डोमेन, डोमेन एफ एक्स इजकल टू ई पे पावर एक्स, इसको ले रहा हूँ ई पे पावर का, एक क्या है कि अभी ग्राफ बनाया ई पे पावर एक्स, ई पे पावर एक्स का ग्राफ जस्ट बनाया था, ऐसे जाती है, इंक्रीजिंग फंक्शन होती है और यहाँ पे कटती है 0,1 पे।
जीरो रखोगे तो देखो बाई कितना आएगा, 1 आएगा। जीरो रखोगे, 0,1, 0,1। अब बताओ डैश कि इसको चिपकाओगे, देखो इसको इसको ये वाला ग्राफ को, ये वाला ग्राफ को बाई पे चिपकाओगे, बाई पे, ये तो मूव करेगा ना, ये आगे प्लस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, ये और ये 0,0। अब इसको चिपकाओगे, चिपकाओगे, चिपकाओगे इस पे, किस पे, बाई पे, तो देखो जीरो तो नहीं मिलेगा ना, जीरो पे डिफाइन नहीं होता ना, ये पे पर एक्स, जीरो, जीरो रखो 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखो इन्फिनिटी ऐसा ही करके सो ऑन दम चलते रहता है, पहला असतोष हो जाते हैं, तो ये ऐसे पहला, बट जीरो पे नहीं होगा ना, रेंज। अब क्या निकालना है, रेंज, रेंज बिलोंग्स टू जीरो, क्लोज इंटरवल नहीं, क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट जीरो हो नहीं सकता, मतलब नॉन नेगेटिव है, ये क्या है, नॉन नेगेटिव, ई पे पावर एक्स ग्राफ कोई भी हो नॉन नेगेटिव है, मतलब जीरो भी नहीं है वो, नॉन नेगेटिव मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव का मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव, तो जीरो है, जीरो। बट यहां से चिपकाओगे ना तो ये तो सो ऑन ऐसे ही जा रहा है, तो प्लस इन्फिनिटी पे इसका रेंज, और 0,इन्फिनिटी रेंज, बट डोमाइन बताओ, डोमाइन तो यहाँ भी है, माइनस इन्फिनिटी पे है, यहां से सो ऑन ऐसे करते ग्राफ आगे जाएगी प्लस इन्फिनिटी, तो डोमाइन क्या आ गया, बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। यही चिपकाना बताना चाह रहा हूं, क्या बताना चाह रहा हूं कि जो भी ग्राफ है ना, ग्राफ से डोमाइन और रेंज पूछेगा, तो ग्राफ को बाई एक्सिस पे चिपकाओगे जो मिलेगा ना वो रेंज मिलेगा, और एक्स एक्सिस पे चिपकाओगे ना वो डोमाइन मिलेगा। आई होप कि समझ में आया, तो मुझे यही बताना था, ठीक है। कोई भी ग्राफ हो, कोई भी फंक्शन हो कि नहीं बन रहा है, मतलब डोमाइन और कोडोमाइन निकालना क्या है, तो उसको ग्राफ बनाओ, ग्राफ बना के देखोगे बाई पे कौन कौन चिपका के मिल रहे, तो रेंज हो जाएगा, आई एक्स पे क्या मिल रही है, तो इसको देखो चिपकाओ ना, जीरो से माइनस इन्फिनिटी से लाओ, चिपकाओ, देखो यहाँ पे चिपकेगी, यहाँ पे चिपकेगी, यहाँ पे चिपकेगी, जीरो पे नहीं आएगा जब जीरो, बट यहाँ पे चिपकाओगे, चिपकाओगे, चिपकाओगे तो प्लस इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हो जाए, ठीक है सर। क्वेश्चन है, एफ इज फंक्शन, एफ इज फंक्शन, एफ एक्स फंक्शन 0 π/2, 0 से π/2 बॉन्डेड कर दिया, डोमाइन, डोमाइन में बॉन्डेड के बिलोंग टू आर, मतलब डिफाइंड, डिफाइंड बाय एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स, एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स, डिफाइंड बाय एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स, देन डोमाइन, डोमाइन ऑफ फंक्शन, ऑप्शन ए अनीता, ऑप्शन अनीता इज 0 से पाई, बबीता इज जी π/2 से 3 π/2, चंचल, चंडीगढ़ इज 0 से π/2, दिल्ली इज ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, या मालूम नहीं, क्या मालूम नहीं, मालूम ही नहीं, तो बताओ अनीता क्या होगा, डोमाइन, किसको फंक्शन पूछा है, एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स। अब बताओ सर कि फंक्शन में अभी चिल्ला चिल्ला के बनाओ, ये क्या है, डोमाइन है, ये क्या है, कोडोमाइन है, तो डोमाइन कौन सा होगा, चंचल इज करेक्ट आंसर, चंडीगढ़ इज करेक्ट आंसर। सर क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा, आप गलत पढ़ाते हो भाई, मैं बोला कि ए है, ये बी है, इसमें डोमाइन कौन है, लिमिटेड कर दिया ना, ए है, कोडोमाइन क्या है, तो बी है। इसमें एक पूछा और सकता था कि कोडोमाइन बताओ, रेंज बताओ, तो एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स का रेंज पता है क्या होता है, इस वाले में जीरो पे रखोगे क्या मिलेगा, जीरो, π/2 पे मिलेगा कितना आएगा, 1, रेंज कहां से, जीरो से 1, लिमिटेड है, ये बॉन्डेड फंक्शन कर दिया है, जीरो से पाई, मतलब डोमाइन, इसी डोमाइन में देख सकते हैं ये पूरे फंक्शन को, ठीक है। तो ग्राफ भी देख सकते हो 0 से π/2 में, देखो एफ एक्स इजकल टू साइन को यहाँ पे जीरो होती है, π/2 पे मैक्सिमम जाती है, देखो ये ऐसे आता, ये 1, तो डोमाइन देखो, ये वाला पूरा पार्ट एक्स पे चिपकाओगे तो ये 0 से π/2, रेंज देखो यहाँ पे 0 पे 0 आएगा और π/2 पे कितना आएगा, 1, तो रेंज कहां से आ गया, 0 से 1,
आ गया? डैश बंदी होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड लो। रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज 3 sin x - 4 cos x। इसका रेंज बताओ। आई होप कि आप लोग क्वाड्रेटिक में पढ़ के आए होंगे। तो इसका ना देखो, इसका मैं इन जनरल लिख देता हूँ नोट में करके। नोट मीन्स पैसा, इंपॉर्टेंट। नोट नोट नोट। तो नोट में लिख देता हूँ ए साइन एक्स प्लस बी साइन कॉस। बी कॉस एक्स। अब ए पॉजिटिव हो कि पॉजिटिव में हो जाएगा, ये नेगेटिव में हो तो नेगेटिव में हो जाएगा। ए कॉस एक्स लिखो या बी साइन एक्स लिखो, उसमें कोई फर्क नहीं। नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव में है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, पॉजिटिव में भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं रहता। ठीक है, तो इसको मैक्सिमम रेंज कहां से कहां होता है पता है? -√ए² प्लस बी स्क्वायर से क्लोज इंटरवल √ए² प्लस बी स्क्वायर। रेंज, ये रेंज यहाँ पे लिख दो, रेंज बिलोंग्स टू, रेंज छोटा सा लिख रहा हूँ, रेंज बिलोंग्स टू कहां से कहां, इतना। यहाँ होता है ये वाला फॉर्मूला, रट जाओ। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला रट जाओ आप। √ए² प्लस बी स्क्वायर √ए² प्लस माइनस, ये है ना, माइनस है। अब बताओ सर, ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स। बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ कॉस एक्स। तो रेंज देखो, इसमें इसमें रेंज निकालने के लिए, इस वाले में रेंज निकालने के लिए रेंज बिलोंग्स टू कर देते हैं, बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ही रहेगा। देखो अंडर रूट करो 9, देखो अंडर रूट करोगे 9 प्लस -4 का स्क्वायर मतलब 60। तो 25, और 25 का क्या आता है? रूट -5। ये हाथ से करोगे इसको तो +5 इधर, बिलोंग्स टू कितना? -5 से +5। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब बताओ, एक हेडिंग डालो या नोट में करके लिख लो। नोट इज इंपॉर्टेंट, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, ये वाला चलता है। तो नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ एफ एक्स हैज डोमेन D1 and gx has domain D2, then पहला में fx प्लस gx, then डोमेन ऑफ, पहला में then डोमेन ऑफ, पहला में इसका डोमेन बताओ एफ एक्स प्लस जी एक्स का। तो इसका क्या होता है कि अगर एफ एक्स का डोमेन D1 है और जी एक्स का डोमेन D2 है, D1 P1 नोट, D1 D1 D1, ये D2 क्या है? P लग रहा है क्या? ये D2, D मतलब डोमेन डिफरेंस। तो इसका डोमेन क्या होगा? तो इसका होगा सर बिलोंग्स टू डोमेन, देन डोमेन ऑफ इसका पूरा एफ एक्स प्लस जी एक्स बिलोंग्स टू D1 इंटरसेक्शन D1 इंटरसेक्शन D2। P लिख रहा हूं ना, लगता है D है, D2। दूसरा में एफ एक्स माइनस जी एक्स, देन इसका डोमेन क्या होगा सर? बिलोंग्स टू D1 इंटरसेक्शन D2। तीसरा में एफ एक्स मल्टीप्लाई बाई जी एक्स, इसका डोमेन क्या होगा? तो डोमेन बिलोंग्स टू
D1 इंटरसेक्शन D2। क्वेश्चन बनाएंगे समझ में आ जाएगी फोर्थ में। Fx डिवाइड बाई Gx, बट बट Gx इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब ये वाला पार्ट जीरो ना हो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। पता है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होता है। तो डोमेन बिलोंग्स टू D1 इंटरसेक्शन D2, D2, D1 इंटरसेक्शन D2। यूनियन नहीं होगा इसमें। जब भी एफएक्स का डोमेन D1 दे दिया, मतलब इन जनरल के D1 दिया है, जीएक्स का डोमेन D2 दिया है, इन जनरल मान रहा हूं D2 दिया है, तो बताओ एफएक्स प्लस जीएक्स का डोमेन क्या होगा। तो दोनों में इंटरसेक्शन पार्ट लेंगे। 11th में करके आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं कि इंटरसेक्शन क्या होता है। इतना से इतना एक रेंज में बिलोंग्स कर रहा है, इतना से इतना एक रेंज में बिलोंग्स कर रहा है, उसका इंटरसेक्शन क्या होता था। एक होता है स्क्रैच द ग्राफ, ग्राफ से लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे रियल नंबर डाल के यहाँ से यहाँ ये होगा, यहाँ से यह कट कर रहा है, उस पार्ट को इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो क्वेश्चन लेंगे तब समझ में आएगी। जैसे है, क्वेश्चन ले लेते हैं। देन फाइंड द डोमेन एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स माइनस वन प्लस रूट एक्स माइनस टू। फाइंड द डोमेन बताओ। रूट एक्स माइनस वन, रूट एक्स प्लस एक्स माइनस टू। सॉरी सॉरी सॉरी, तो चिल्ला मार के बैठ गया क्या। अरे बताओ, रोको, वीडियो को रोको, फिर देखो। रोको टोको नहीं, रोको और फिर देखो, फिर सोल्व करो, देखो भी नहीं, सोल्व करो। तो सबसे पहले इन जनरल की बात बता रहा हूं कि जब भी रूट में ए तो ए इज पॉजिटिव एंड जीरो होता है। ए कभी नेगेटिव नहीं होता, इसको नॉन नेगेटिव बोल सकते हैं, मतलब पॉजिटिव और जीरो है। नॉन नेगेटिव भी नहीं बोल सकते, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव बोल सकते हैं, ठीक है। जीरो भी इंक्लूड कर लेते हैं, ये होता है। आई होप कि समझ में आ रहा है। तो इस वाले पार्ट में बताओ कि ये क्या होगा, ये क्या होगा। ये इसको डोमेन निकालने के लिए ये वाला पार्ट क्या होगा। तो x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड यहाँ पे x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब बताओ डैश कि एक ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड इंटरसेक्शन मीन्स एंड लेंगे जब भी हो एंड, इसको इंटरसेक्शन एंड बोलते हैं। और किसको बोलते हैं, यूनियन को और बोलते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू टू। अब बताओ, ये रियल लाइन पे है, एक वन है, एक यहाँ पे वन पे क्लोज है, वन से चल रही है, सो ऑन प्लस इन्फिनिटी, इधर इधर प्लस इन्फिनिटी तक। एक यहाँ पे टू पे कितना है, एक्स इक्वल टू टू से यहाँ यहाँ पे क्लोज है, और यहाँ से ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ से चल रही है। सो अब बताओ इंटरसेक्शन पार्ट, यहाँ से देखो इंटरसेक्शन पार्ट ये वाला है, ये वाला है इंटरसेक्शन पार्ट, ये पार्ट होगी इंटरसेक्शन, मतलब दोनों में दोनों मैच होना, मतलब जो पार्ट में मैच करती है वही पार्ट को लिखेंगे। यहाँ से यहाँ क्या है, क्या ये वाला सेकंड वाला पार्ट नहीं। तो एक्स इक्वल टू फाइनल आंसर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू, मतलब डोमेन बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल टू से इन्फिनिटिव। टू से ग्रेटर देन मतलब कि कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटिव तक जा रहा है। तो क्वेश्चन था, डोमेन पूछा था, इस वाले क्वेश्चन को तो बन गया। अब ये वाला बताओ सर, बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं सर, बहुत सारा क्वेश्चन इस पे बना सकते हैं। एक बताओ कि फाइंड, क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन नंबर, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एल एन ले क्या, एल एन। अरे बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं ना। एक्स माइनस थ्री डिवाइड बाई एक्स माइनस टू, ठीक है। एक्स माइनस टू, इसका डोमेन बताओ। नहीं नहीं, फोर, इसको फाइव करो या फोर करो, फोर करो तब समझ में आएगी कि क्यों फोर किए थे। इसका डोमेन बताओ।
बताओ डैश। तो सबसे पहले सर करेंगे क्या, इसके अंदर में ये जो रूट में के अंदर उसको ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो x माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। बट ये जो डोमिनेटर में होता है कभी नेगेटिव मतलब जीरो हो नहीं हो सकता। मतलब क्या, एक पार्ट ये हो गया, ऊपर वाला पार्ट से चले, एंड करके मतलब इंटरसेक्शन एंड एक्स माइनस फोर इजकल टू नॉट जीरो, मतलब एक्स इजकल टू नॉट फोर, एक्स इजकल टू नॉट फोर। बट यहां से कहा देखो, सबसे पहले तो रियल लाइन टू थ्री फोर फाइव प्लस इन्फिनेटिव, ये माइनस इन्फिनेटिव रियल नंबर पे ड्रा करते हैं ना। तो ये बोल रहा है कि सॉरी 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 सॉरी, तो ये बोल रहा है कि थ्री से, थ्री पे तो थ्री है, थ्री से ज्यादा जा रही है। बट इसमें क्या बोल रहा है, एक्स इजकल टू नॉट फोर, फोर मतलब बॉल नहीं है, बॉल है, मतलब इसमें तो ले सकते हैं पूरा एक्स इजकल टू थ्री से इन्फिनिटी तक, बट यहाँ पे इंटरसेक्शन लेंगे ना तो फोर नहीं होना चाहिए उसमें। मतलब क्या, डोमेन बिलोंग्स टू, कहां से कहां, क्लोज इंटरवल थ्री से फोर, ओपन, यूनियन, 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 फोर से इन्फिनिटिव। एक और इसको भी लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू थ्री से क्लोज इंटरवल थ्री से इन्फिनिटी बट एक्सेप्ट फोर। इसको मतलब बट एक्सेप्ट फोर, फोर नहीं होगा, थ्री से इन्फिनिटिव होगा बट फोर नहीं होगा। तो आई होप कि डोमाइन और डोमाइन अभी सीख रहा हूँ, धीरे धीरे लर्न करते हैं। जब से आईआईटी का क्वेश्चन में आएगा ना डोमाइन डोमाइन, तो बहुत इजी इजी आया है, ज्यादा लॉन्ग नहीं आया है। अब हेडिंग डालेंगे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फंक्शन, कितने टाइप के फंक्शन होते हैं। देखो हर पार्ट को कवर कर रहे हैं सर, थोड़ा वीडियो लॉन्ग जाएगी तो डोंट वरी, नो प्रॉब्लम, वन पार्ट टू पार्ट थ्री में कर लेंगे। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ, टाइप्स ऑफ फंक्शन। पहला लिखिए पाइनोमियल फंक्शन। पहला क्या है, पाइनोमियल फंक्शन। व्हाट इज द पाइनोमियल फंक्शन, क्या होता है पाइनोमियल फंक्शन। देखो क्या होता है, ए नॉट एक्स पे पावर एन प्लस ए वन एक्स पे पावर एन माइनस वन, ए टू एक्स पे पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 ए एन। इसी को पाइनोमियल फंक्शन बोलते हैं। कितने नंबर ऑफ डिग्री, कितने एन डिग्री का है, ये ऑलवेज इंटीग्रल होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होना चाहिए। हम लोग पता है कि पाइनोमियल फंक्शन में क्या करते हैं, एन इज, एन क्या है, हाईएस्ट डिग्री है, बट एन क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होना चाहिए। तो इसमें लिखने की बात नहीं है, क्वाड्रेटिक में पढ़ के आएंगे, और जो भी मेरा फ्रेंड है जो क्वाड्रेटिक कवर में करेंगे तो उसमें बहुत डीप में जाएंगे। दूसरा, मोनिक पाइनोमियल क्या होता है सर, कि अगर हाईएस्ट डिग्री का टर्म वन हो जाए तो उसे मोनिक पाइनोमियल बोलते हैं। देखो इसमें, इसमें मोनिक पाइनोमियल होने के लिए ए नॉट वन होनी चाहिए, तो इसमें एक्स एन हो गया, ए वन एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 एन। इसका मतलब ए नॉट वन हो गया, तो ये हाईएस्ट डिग्री कितना, एन डिग्री का पाइनोमियल, उसका कोफिशिएंट कितना, वन है, तो मोनिक पाइनोमियल होती है, मोनिक पाइनोमियल। अब बताओ इसमें एक्स थ्री प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्यूबिक में है, मोनिक पाइनोमियल है या नहीं, हाईएस्ट डिग्री कितना है, थ्री, क्यूबिक पाइनोमियल है, उसका कोफिशिएंट कितना, वन है, दिस इज मोनिक पाइनोमियल, दिस इज मोनिक पाइनोमियल। क्वाड्रेटिक में एफ एक्स इजकल टू मान लो, एफ एक्स इज फंक्शन इजकल टू इतना, देन इज मोनिक पाइनोमियल।
मतलब जो भी हाईएस्ट डिग्री होगी ना उसकी, जितनी फंक्शन है ना, जैसे 4 है, एक्स पे पावर 4 है, 4 बाइनोमियल का है, तो उसका एक्स पे पावर 4 प्लस 3 में कुछ भी कोफिशिएंट हो, बट एक्स पे पावर 4 है ना, उसका कोफिशिएंट 1 है ना, तो उसे मोनिक बाइनोमियल बोलते हैं, ठीक है। और डिग्री बाइनोमियल, हेडिंग डालना, ये हो गया पहला, बाइनोमियल फंक्शन, मोनिक बाइनोमियल फंक्शन, दूसरा और डिग्री, डिग्री बाइनोमियल, एन है। और डिग्री बाइनोमियल किसको कहते हैं, जिसका पावर ऑड हो, मतलब 1 हो, 3 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, मतलब हाईएस्ट पावर। जैसे देखो ना डायरेक्ट, एक है ए, एक्स पे पावर 7 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस सी एक्स प्लस डी, तो क्या है, और डिग्री बाइनोमियल, हाईएस्ट पावर कितना है, 7, तो 7 बाइनोमियल का है, 7 डिग्री का है, 7 डिग्री बाइनोमियल है। अब बताओ डैश, ए एक्स क्यूब, एफ एक्स इजकल टू कर लेता हूँ, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो क्या है, क्यूबिक पाइनोमियल है, हाईएस्ट पावर कितना है, ऑड है, तो क्यूबिक पाइनो और डिग्री पाइनोमियल है। जैसे एफ एक्स इजकल टू ए एक्स प्लस बी, लीनियर, लीनियर है ना ये, लीनियर है ना, लीनियर है, तो कि हाईएस्ट पावर कितना, 1, 1 इज ऑड, मतलब क्या है, और डिग्री पाइनोमियल है, लीनियर इज और डिग्री पाइनोमियल, क्यूबिक इज और डिग्री पाइनोमियल, एक्स पे पावर 7 इज और डिग्री पाइनोमियल, इवन डिग्री जिसको हाईएस्ट पावर इवन होगा वो इवन डिग्री पाइनोमियल होगा। बट यहाँ पे रेंज और डोमाइन की बात होती है, लिखना, हेडिंग डालना, रेंज एंड डोमाइन इन और डिग्री, इन और डिग्री बाइनोमियल, 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 ये ये थोड़ा बाइनोमियल में दिक्कत है, थोड़ा सा लेजर कर लेता हूँ। ठीक है, हेडिंग डालें, रेंज, रेंज एंड डोमाइन इन और डिग्री बाइनोमियल। तो सबसे पहले देखो एफ एक्स इजकल टू, डोमाइन की बात कर रहा हूं, पहला डोमाइन, एफ एक्स इजकल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब बताओ एफ, इसका, इसका ए एक्स क्यूब का डोमाइन कितना होगा, रियल नंबर, इसका कितना होगा डोमाइन, रियल नंबर, ई भी लीनियर, मतलब 1 डिग्री है तो इसका डोमेन कितना होगा, रियल नंबर, ई क्या होगा, कुछ भी हो सकता है रियल नंबर में, तो रियल नंबर। अब प्लस में सब है तो इंटरसेक्शन 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 इंटरसेक्शन, मतलब डोमाइन क्या आ गया, ओवरऑल डोमाइन ऑफ, डोमाइन ऑफ ये फंक्शन एफ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। दूसरा क्वेश्चन लिया, एफ एक्स इजकल टू ए एक्स प्लस बी, मतलब मैं लिनियर और क्यूबिक ले रहा हूं, तो सब पे वैलिड है। एक्स पे पावर 7 के देखो, मतलब क्यों मैं, देखो देखो देखो, मैं क्यों इसको कर रहा हूँ, ए एक्स या ये वाला, बताओ कि एक्स क्या ले सकते हो हम लोग रियल नंबर में, एक्स की हुआ ग्राफ कैसा होता है, टप टप, एक्स की होगा, एक्स स्क्वायर का कैसा होता है, टप टप, मतलब कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। इसका भी रियल नंबर, इसका भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर। देखो ये तो डी है ना, डी कुछ भी ले सकते हो, -5 माइनस रेशनल नंबर, रेशनल नंबर कुछ भी ले सकते हो। ये देखो इसका ग्राफ ए एक्स का, ए एक्स का देखो स्ट्रेट लाइन यहाँ से जाएगी, कोई कोई स्लोप होगा, तो इन्फिनिटी यहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे, प्लस इन्फिनिटी यहाँ होगा, इसका क्या रियल नंबर है, डोमेन। इसका ये क्या बी, कुछ भी ले सकते हैं रियल नंबर में, कुछ भी ले सकते हैं, टी भी रियल नंबर, ये रियल नंबर, ये रियल नंबर, इंटरसेक्शन कितना होगा, रियल नंबर, तो इसका डोमेन कितना हो गया, डोमेन ऑफ एफ एक्स, इसका एफ एक्स का, इस वाले एफ एक्स में ये वाला फंक्शन है,
बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब रेंज पे आता है, रेंज इंपॉर्टेंट है इसका। रेंज मैं जो बोलूंगा ना हेडिंग में डालकर उसको याद रख लेना कि रेंज यही होता है, कोई भी फंक्शन है तो देख लें। तो रेंज हेडिंग दूसरा पार्ट, रेंज ऑफ और डिग्री, रेंज ऑफ और डिग्री पाइनोमियल। तो रेंज पे बात कर रहा हूं मैं। रेंज एफ एक्स इजकल टू ए एक्स प्लस बी, इसका आप ग्राफ होना ए एक्स प्लस बी। देखो पहला कि बी कुछ भी रख सकते हो तो ऐसे जाएगा स्ट्रेट लाइन, फिर ऐसे जाएगा। अगर यहाँ पे बी जीरो हो गया तो ये ऑरिजिन से पास करेगी, इसी का ग्राफ। सो ऐसे ही जाते रहेगा, इधर से आता रहेगा। ये प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, सॉरी माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ये एक्स एक्सिस, ये बाई एक्सिस। सबसे पहले एक्स एक्सिस बाई एक्सिस ड्रा कर लो, क्योंकि प्लस वाई में इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी। अब बताओ, अब बताओ, ये माइनस है ना सर, माइनस, यहाँ काट दो इसको, माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी। बताओ, अब बताओ कि रेंज के लिए क्या बोले थे कि इसको चिपकाओ। देखो डोमाइन तो माइनस इन्फिनिटी से एक्स पे जो भी मिलेगा इस वाले ग्राफ को। ऐसे बहुत सारा होगा ना कि ए बी जी ए बी बदलते जाओ, ग्राफ अलग अलग आते जाएगी, अलग अलग आते जाएगी। तो एक्स पे देखो, एक्स पे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, मतलब डोमाइन रेंज, डोमाइन कितना हो गया रियल नंबर। बट रेंज बताओ, रेंज माइनस इन्फिनिटी पे क्या दे रही है, माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी। इस वाले ग्राफ में देखो माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी पे क्या दे रही है, प्लस इन्फिनिटी। चिपकाओ इसको तो प्लस, देखो इसको चिपकाओ, इसका चिपकाओ तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी आएगा, चिपकते जाएगा यहाँ से, ये चिपक प्लस इन्फिनिटी। तो रेंज क्या आ गया, रेंज भी आ गया। रेंज, रेंज बिलोंग्स टू रियल नंबर मीन्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी रेंज। तो मैं एक पॉइंट बताऊंगा, ये क्यूबिक में भी प्रूफ कर सकता हूँ, ये क्यूबिक में प्रूफ कर सकता हूँ। ठीक है, ये डोमाइन और कोडोमाइन का डिफिनीशन है, क्यूबिक में प्रूफ कर सकता हूँ। जैसे एफ एक्स इक्वल टू ए क्यू, इन जनरल ए क्यू मान के चलता हूँ, प्लस समथिंग समथिंग कुछ है। ठीक है, मतलब यही ले लिया मैं पूरा, यही लिया ए क्यू। इसका ग्राफ जानते हैं, ए वैरी करेंगे तो अलग अलग अथी निकलेगा, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी। अब बताओ ये ग्राफ है तो बाई पे चिपकेगा तो माइनस इन्फिनिटी, इधर जाएगा तो प्लस इन्फिनिटी, मतलब इसका भी रेंज क्या आने वाला है, रेंज बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो एक पॉइंट नोट में लिखना, नोट में, नोट पैसे की बात हो ना डैश, समझा, पैसे की बात हो ना तो डैश पंक्ति नहीं करने की। नोट में, नोट में लिखना है एनी ऑड, एनी ऑड डिग्री बाइनोमियल have has range belongs to real number and also domain is, डोमेन तो पहले ही डिफाइन कर लिया, बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब कोई भी और डिग्री पाइनोमियल, और डिग्री पाइनोमियल जहां भी देखो उसका रेंज लिखो रियल नंबर, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और डोमाइन भी लिखो रियल नंबर। तो एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन, फाइंड द डोमाइन एंड रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3x² 3x³ सॉरी 3x³ प्लस 2x² प्लस 7 ऑफ फंक्शन इज 3x³ प्लस 2x² प्लस 7, इसका डोमेन और रेंज बताओ। तो सबसे पहले देखो कि और डिग्री पाइनोमियल है क्या, तो देखो डैश और डिग्री है क्या, हाँ हाईएस्ट पावर कितना है 3, और डिग्री पाइनोमियल हो गया, तो उसका रेंज क्या आने वाला है,
रेंज बिलोंग्स टू कुछ नहीं निकालना है, रेंज देखना है सीधे, रेंज बिलोंग्स टू लिखना माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी मतलब रियल नंबर, और डोमाइन भी क्या लिखना है, बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो कोई भी और डिग्री पाइनोमियल इसका भी प्रूफ कर सकता हूँ, और डिग्री पाइनोमियल, 7 डिग्री पाइनोमियल या 9 डिग्री पाइनोमियल, उसका सबका प्रूफ कर सकता हूँ, प्लस इन्फिनिटी रखूँ माइनस इन्फिनिटी, ग्राफ से सब प्रूफ हो सकती है। बट यहाँ पे थोड़ा सा सेव कर लिया हूँ और पॉइंट में ये बता दिया कि और डिग्री पाइनोमियल का डोमाइन और रेंज रियल नंबर होती है। ठीक है, इवन डिग्री पाइनोमियल पे चलते हैं। हेडिंग डालो इवन डिग्री पाइनोमियल। इवन डिग्री पाइनोमियल, इवन डिग्री पाइनोमियल, तो पहला डोमाइन डोमाइन, पहला हेडिंग क्या डालें, पहला में डोमाइन। अब बताओ कि इवन डिग्री पाइनोमियल का डोमाइन कितना होगा, जैसे एक फंक्शन ले लो, क्वाड्रेटिक का ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका डोमाइन आर, इसका डोमाइन आर, और इसका डोमाइन आर, मतलब इंटरसेक्शन क्या होगा, डोमाइन बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब और डिग्री पाइनोमियल और इवन डिग्री पाइनोमियल का दोनों का डोमाइन कितना आ रही है, रियल नंबर। तो एक पॉइंट में नोट में लिखो, फॉर एनी फॉर एनी पाइनोमियल, फॉर एनी पाइनोमियल डोमाइन बिलोंग्स टू रियल, डोमाइन बिलोंग्स टू रियल नंबर। सेकेंड पार्ट रेंज, सेकेंड पार्ट रेंज, रेंज क्या होता है और डिग्री पाइनोमियल के। तो सबसे पहले हम लोग जान के क्वाड्रेटिक में आए होंगे, नहीं आए होंगे तो यहाँ पे समझा देते, कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन डिग्री में क्वाड्रेटिक ले रहा हूँ, एक एग्जांपल, एफ एक्स इजकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इच क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या, एक्स स्क्वायर लिया हूँ, 2 डिग्री का पाइनोमियल लिया हूँ, वो क्या है, क्वाड्रेटिक, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बताओ इसमें, नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूँ, एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, अब यहाँ पे ना एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बताओ डैश, अब बताओ डैश, एक्स अगर प्लस इन्फिनिटी रखते हैं तो बाई ए पॉजिटिव में, क्या, इफ, इसमें इसमें इफ ए इज पॉजिटिव, ए इज पॉजिटिव, ए पॉजिटिव रखें, तो ए प्लस इन्फिनिटी रखते हैं, एक्स इजकल टू प्लस इन्फिनिटी रखते हैं, तो बाई क्या होगा, ये वाला जीरो होगा, ये वाला जीरो होगा, ये प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर मतलब इन्फिनिटी, मतलब बाई भी, और ये पॉजिटिव है ना, अगर ये नेगेटिव होता तो माइनस होता है, तो एक पॉजिटिव है तो प्लस इन्फिनिटी। अगर एक्स इजकल टू माइनस इन्फिनिटी रखते हैं, एक्स इजकल टू क्या रख रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी, तो बाई क्या आएगा, ये ओवरऑल एक्स के माइनस का स्क्वायर मतलब प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, ये जीरो जीरो जीरो, तो प्लस इन्फिनिटी। मतलब ग्राफ कैसा होने वाला है, ये एक्स है, ये बाई है, एक्स है बाई है, तो एक्स प्लस इन्फिनिटी रख रहे हैं, एक्स प्लस इन्फिनिटी, तो क्या आ रहा है, प्लस इन्फिनिटी, मतलब कि एक्स एक प्लस इन्फिनिटी यहाँ पे रख रहे हैं, तो ये प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, एक्स इजकल टू माइनस इन्फिनिटी रख रहे हैं, तो वो भी प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब ये वाला ग्राफ आएगी, ये प्लस इन्फिनिटी यहाँ पे, ये माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ऐसे होगा। अब बताओ ए बी सी, ये मतलब ए बी सी के लिए ए बी सी वैरी करेगा, तो या तो ग्राफ ऐसे जा सकता है, या तो टच करके जा सकता है, बाई इक्वल टू पैराबोला हो सकता है, अगर ए बी सी में सब कंडीशन डालेंगे ए बी सी में, तो ऐसे जा सकता है।
सो कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, या तो ग्राफ या तो ग्राफ ऐसे जा सकती है। बट डिफाइन क्या है कि ए पॉजिटिव में लिए हैं, डिफाइन क्या है कि लोवेस्ट पॉइंट रेंज क्या होगा, पॉइंट 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 रेंज, रेंज बिलोंग्स टू रेंज, लोवेस्ट लोवेस्ट पॉइंट, क्लोज इंटरवल लोवेस्ट पॉइंट टू प्लस इंफिनिटी, लोवेस्ट पॉइंट टू प्लस इंफिनिटी। और क्वाड्रेटिक में जानते हैं कि लोवेस्ट पॉइंट कितना होता है, -d/4a। ए अगर पॉजिटिव हो तो उसका रेंज क्या आ जाएगी, ए पॉजिटिव है तो रेंज आ जाएगा बिलोंग्स टू -d/4a से इंफिनिटी। अगर ए नेगेटिव हो तो इसका ही आ जाएगा -इंफिनिटी से d/4a, रेंज। ये रेंज है, रेंज बिलोंग्स टू ये, रेंज बिलोंग्स टू, अगर ए नेगेटिव है तो ये रेंज बिलोंग्स टू ये होगा। रेंज यहां से कर लेता हूँ, रेंज बिलोंग्स टू रेंज, ये रेंज होगा। तो आई होप आप लोग को समझ में होया आया होगा। और क्वेश्चन दे देता हूँ कि फाइंड द रेंज ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का रेंज बताओ। पॉज करो वीडियो को और ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, बताता हूँ। सबसे पहले देखो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मींस एक, मींस मींस ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है इसमें बताओ। ए इक्वल टू 1 है, 1 इज पॉजिटिव तो 1 पॉजिटिव है। अरे यार, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यही था ना। हाँ, 2x प्लस 3। अब बताओ इसमें ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या लगेगा, -d/4a से इंफिनिटी। डी डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनांट, डी इक्वल टू b² - 4ac, तो यहां से डी निकाल लो। बी कितना है 4, बी कितना है 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया। ए कितना है 1, 4 × 1 80 कितना है 3, तो डी कितना आ गया 4 - 12 इक्वल टू -8। और 4a मीन्स कि 4 × 1, तो -8 -8, सॉरी 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 सॉरी, तो रेंज क्या आ गया सर, बिलोंग्स टू, रेंज क्या आ गया, -8/4, और 1 का वैल्यू कितना, 1 इंफिनिटी, तो कितना आ गया 8/4 से इंफिनिटी, रेंज इक्वल टू 2 से इंफिनिटी। रेंज कितना आ गया, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का रेंज 2 से इंफिनिटी आएगा। अब बताओ डोमेन कितना है, रियल नंबर। कोई भी फंक्शन का पॉलिनोमियल का डोमेन कितना होता है, रियल नंबर, डोमेन रियल नंबर होती है। तो आई होप कि समझ में आया होगा। क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ, डोमेन हम लोग पढ़ लिया, उसका क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं सर। ठीक है, तो क्वेश्चन डिस्कशन कर लो। फाइंड द डोमेन ऑफ, पहला में ये बोला है, दूसरा में ये बोला है, तो पॉज करो और ट्राई करो। आईआईटी में के आईआईटी का PYQ भी देख लेंगे। ठीक है, तो पहला ये मैं दो को बता देता हूँ, आप लोग ट्राई करके आइएगा, स्लाइड दे दूंगा। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करिएगा, फिर मैं अगले स्लाइड में बताऊंगा। तो इसको सबसे पहले कि रूट में कभी नेगेटिव नहीं होती है, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए। तो 5 - 2x >= 0 मीन्स कि 5 > 2x, मीन्स कि x > लेस देन इक्वल टू 5/2। देखो इधर से करेंगे तो x लेस देन इक्वल टू 5/2, मतलब कि डोमेन क्या आ गया, बिलोंग्स टू
क्लोज इंटरवल, सॉरी 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 सॉरी, बिलोंग्स टू, कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक। तो ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से क्लोज इंटरवल 5/2। इसका बताओ रैस, इसका बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका बताओ। ये सबसे पहले की एक्स माइनस मॉड ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब कि क्यों नहीं, जीरो क्यों नहीं लिया, तो डोमिनेटर में है ना, तो डोमिनेटर में जीरो कभी नहीं होता। अब बताओ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड एक्स, तो एक्स का ग्राफ कैसा होता है, देखो ग्राफ से कर रहा हूँ, एक्स का ग्राफ ये होता है, और मॉड का ग्राफ क्या होता है, मॉड एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये मॉड एक्स, मॉड एक्स का ग्राफ कौन होता है, ये होता है। मैं कलर चेंज कर लेता ना तो सही रहता। सबसे पहले कि इस वाले में एक्स का ग्राफ बाइजिकल टू एक्स, मतलब 45 डिग्री पे जाएगा, ठीक है। अब मॉड एक्स का ग्राफ कैसे होता है, शार्प बनती है जीरो पे, एक ये इसी पे सिमिलर जाएगी, इसी पे सिमिलर जाएगी। अब बताओ, बताओ कि एक ज्यादा होना चाहिए, एक से ज्यादा होनी चाहिए मॉड एक्स से, कौन सा है बताओ। अच्छा क्वेश्चन है ये, ज्यादा होनी चाहिए मॉड एक्स से। बताओ, हो गया डैश बनते यार। ये तो देखो ए बाइजिकल टू एक, बाइजिकल टू एफ एक्स का ग्राफ है, तो ये तो लोवेस्ट है ना, ये बाइजिकल टू इस वाले देखो, प्लस माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो ये वाला ज्यादा है ना, ये वाला ज्यादा है ना, क्या ये किसका ग्राफ है, मॉड एक्स का, ये एक्स का है, तो ये ज्यादा होगी, ये ज्यादा नहीं है, ये ज्यादा नहीं है, मतलब मॉड एक्स का कहते हैं इस वाले इन्फिनिटी से जीरो तो है ही नहीं। अब बट यहाँ से जीरो से प्लस इन्फिनिटी चलती है, जीरो से प्लस इन्फिनिटी चलते हैं, तो क्या होता है, क्या होता है, 45 पे ही जाएगा ना, तो सिमिलर चलेगी, सिमिलर चलेगी, सिमिलर चलेगी, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, ज्यादा होने चाहिए, मीन्स कि डोमाइन बिलोंग्स टू इम्पैरिटी सेट, डोमाइन बिलोंग्स टू इम्पैरिटी सेट, इसका मतलब जीरो, कोई भी इम्पैरिटिक सेट मतलब कोई इंटरसेक्शन नहीं है इसका, मतलब डोमाइन बिलोंग्स टू। तो आप लोग ये फाइंड द रेंज ऑफ फ्लोविंग फंक्शन इसको करके आइएगा, इसको तो अभी जस्ट बताया हूँ, इसको रेंज कितना होता है, -1 से 1, कॉसेक का रेंज क्या होता है, तो एक बार प्लस कर लो, एक बार माइनस कर, रेंज आ गई। इसका भी थोड़ा सा बना लोगे, कुछ है ही नहीं, इसका एक्स स्क्वायर का करोगे ऑलवेज पॉजिटिव आए, एंड प्लस करोगे रूट लॉग ले लोगे, ठीक है। तो फंक्शन का ये डिफिनीशन दिया है, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, जो लिखा है, जो लिखाए हैं वही है, आप लोग पढ़ लीजिए इसको। तो अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ना है फंक्शन में, तो अलजेब्रा में क्या पढ़ना है, मोनिक बाइनोमियल अभी पता है, बाइनोमिक बाइनोमियल बता दिए, रेशनल बता देंगे अगले चैप्टर में, इरेशनल बता देंगे, लॉगरिथम मतलब ग्राफ है उसका लॉगरिथम में आ जाता है, मॉडुलस है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, थैंक यू फॉर वाचिंग, और आप लोग जल्दी जल्दी से बैच ले लो, और आप लोग बैच को, बैच में रजिस्टर कर लो, हम लोग बड़ी मोटिवेट होकर आप लोग का रैंक को इम्प्रूव करेंगे, हम लोग ये नहीं है कि सिलेक्शन दिवाएंगे, रैंक में इम्प्रूव करेंगे, कि जो जो क्वेश्चन जितने भी मेंटर हैं, 10 मेंटर या 12 मेंटर इस पे प्रेफोराइजर पे है, सब अच्छे अच्छे टीचर हैं, मतलब कि सब आइजर से हैं, नाइजर से हैं, आईआईटी से हैं, तो सब अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से भी हैं, और आप लोग को रैंक में इम्प्रूव, बहुत इम्प्रूव करेंगे, तो रजिस्टर भी कर लो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन, बाय बाय।